हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें आज आपको पढ़ा रहे हैं हम इन्वायरमेंट क्लास 4। दैट इज क्लास 4 का हमारा परिवेश, जिसमें चैप्टर पढ़ा रहे हैं आपको 8। नाम है पार्ट्स एंड फंक्शन ऑफ प्लांट। पौधे के जो भाग होते हैं और उनके कार्य जो भाग होते हैं, उनके जो कार्य क्या होते हैं, ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। इसमें ऑलरेडी हम आपको काफ़ी कुछ पढ़ा चुके हैं और आज का टॉपिक है फोटोसिंथेसिस, मतलब प्रकाश संश्लेषण। तो आज हम सिखाने वाले आपको प्रकाश संश्लेषण और आपको बहुत कुछ अच्छा इसमें सीखने के लिए मिलेगा। तो शुरू करते हैं। फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है हिंदी में प्रकाश संश्लेषण। और ये तो विज्ञान की भाषा में हो गया प्रकाश संश्लेषण। और अगर अपनी भाषा में इसको हम कहना चाहें तो इसका मतलब है कि खाना बनाना। जैसे अपने घरों में खाना बनाया जाता है, सेम इसी प्रकार से पौधों में भी खाना बनाया जाता है। तो पौधों में जो खाना बनने की प्रक्रिया होती है उसको हम फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। एज ए फूड इज कुक्ड इन द किचन, जैसे हमारी किचन में खाना पकाया जाता है, साहब उन्होंने भी यही कहा है, एज फूड इज कुक्ड इन द किचन। किचन मीन्स होता रसोई घर, कुक्ड मीन्स होता पकाना। जैसा कि हम लोगों की किचन में खाना पकाया जाता है, सिमिलरली, अब सिमिलरली का मतलब होता है इसी प्रकार, बिल्कुल सेम सेम। ग्रीन लीव्स, सिमिलरली ग्रीन लीव्स, इसी प्रकार से हरी पत्तियां। प्रीपेयर मीन्स बनाती हैं फूड फॉर द प्लांट, इसी प्रकार से हरी पत्तियां पौधे के लिए भोजन बनाती हैं। एक तरीके से जैसे हमारे घर में लेडीज या माताएं बहनें खाना बनाती है, इसी प्रकार से पौधों के लिए वो ग्रेडी का काम कौन करता है? पत्तियां करती हैं। और यहाँ उन्होंने ग्रीन लीव्स कह दिया है। अब ये ग्रीन लीव्स क्यों कहा है ये हम आगे आपको बताएंगे। ग्रीन ही क्यों कहा उन्होंने, येलो कलर की या दूसरे कलर की या सूखी पत्तियां क्यों नहीं कहा? ग्रीन लीव्स क्यों कहा? कि हरी पत्तियां ही भोजन बनाते हैं। देयरफॉर, इसलिए लीव्स आर कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट। अब चूंकि पत्तियां किसी पौधे की भोजन बनाती हैं, इसलिए पत्तियों को क्या कहते हैं? रसोईया। किसी पौधे की पत्तियों को ही हम रसोईया कहते हैं, किचन ऑफ द प्लांट। या ये कह सकते हैं पत्तियां ही किसी पौधे की रसोई घर होती हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अब देखो ये क्रिया कब होती है? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में। लीव्स, पत्तियां, लीफ माने पत्ती होती, लीव्स पत्तियां होती। एफ हटा के बी एस लगा देंगे तो इसका प्लूरल फॉर्म बन जाएगी, यानी पत्तियां। लीव्स प्रिपेयर फूड, भोजन बनाती विद द हेल्प ऑफ, सहायता से, वाटर, क्लोरोफिल। अब ये वाटर कहाँ से आता है, क्लोरोफिल कहाँ से आता है, सनलाइट कहाँ से आती है? सनलाइट हम सब लोग जानते हैं सूरज के प्रकाश से आती है सनलाइट। और वाटर कहाँ से आता है? पौधे की जो जड़ें होती हैं वो जमीन से नम मिट्टी से पानी को चूस करके दूसरे खनिज लवणों को अवशोषित करके तने के द्वारा, ये हम पहले ही आपको बता चुके हैं, पत्तियों तक पहुंचाते हैं। क्लोरोफिल ऑलरेडी पत्तियों में होता है। पिछले क्लास में हमने आपको पढ़ाया था कि क्लोरोफिल की वजह से ही किसी पेड़ की जो पत्तियां होती हैं वो ग्रीन कलर या हरे रंग की होती हैं। तो ये ऑलरेडी पत्ती में मौजूद होता है। वाटर और दूसरे सब्सटेंसेस जमीन से तने द्वारा आ जाते हैं। सनलाइट सूरज के प्रकाश से आ जाती है। और एक चीज क्या चाहिए इनको? फूड विद द हेल्प ऑफ वाटर, क्लोरोफिल। आगे ये लगा क्लोरोफिल ये सबस्टेंस फाउंड इन द ग्रीन लीव्स, एक ऐसा पदार्थ होता है जो हरी पत्तियों में पाया जाता है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और एक इतनी चीजें होती हैं, एक चीज और भी होती है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमारे एनवायरनमेंट में पहले से है। हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही, तो वो उनको वहां से मिल जाती है। जल और खनिज लवण जड़ों से मिल जाती है, और सूरज के प्रकाश से उनको हीट मिल जाती है, रोशनी। जैसे हमारे घरों में खाना बनाने के लिए गैस चाहिए होती है, आग चाहिए होती है, सेम भी जो सनलाइट होती है वो उनके आग का काम करती है, यानी गैस चूल्हे का काम करती है। वाटर ऑब्जर्व बाय द रूट इन द इज कैरीड बाय द स्टेम टू द लीव्स। देखो इन्होंने वही कहा कि वाटर ऑब्जर्व, जो जल अवशोषित किया जाता है, बाय द रूट्स पत्तियों के द्वारा, इज कैरीड ले जाया जाता है, बाय द स्टेम तने के द्वारा, टू द लीव्स पत्तियों तक। जो पानी को उन्हें जरूरत पड़ती है वो ये कहा गया है कि जो जड़ें होती है वो अवशोषित करके पत्तियों तक स्टेम तने के द्वारा पहुंचाती हैं। दिस प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग, ये जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है, प्रिपेयरिंग ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में पौधों की पत्तियों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। दिस प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में ये भोजन बनने की प्रक्रिया
फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस ओनली ड्यूरिंग द डे टाइम। अब उन्होंने कहा कि ये जो प्रोसेस होती है, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस चलती है, केवल दिन के समय चलती है। अब दिन के समय क्यों चलती है? सबसे बड़ी बात यही है कि सनलाइट दिन में ही मिलेगी, रात में तो मिलेगी नहीं। अब जब आपके पास गैस नहीं होगी तो भोजन कैसे बनाएंगे? चूल्हा नहीं होगा, आग नहीं होगी, तो आप भोजन नहीं बना सकते ना। तो सेम भी पत्तियों के लिए, क्योंकि रात में ना सनलाइट नहीं मिलती, इसीलिए कहा गया दिस प्रोसेस, ये जो प्रक्रिया चलती है, ओनली ड्यूरिंग द डे टाइम, दिन के दौरान। इन दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया में प्लांट रिलीज, रिलीज मीन्स होता है मुक्त करना, छोड़ना, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन छोड़ते हैं एट द डे टाइम। तो दिन के समय में इसीलिए पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, क्योंकि दिन में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया चलती है, पौधे वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। नॉट एट नाइट, वो कह रहे रात में ऐसा नहीं होता है। रात में ऐसा नहीं होता कि पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने लगते हैं, उल्टा प्रोसेस हो जाता है रात में। जो पौधों में, अधिकतर पौधे ऐसे ही होते हैं, दिन में तो कार्बन डाइऑक्साइड को वो लेंगे सांस में और छोड़ेंगे ऑक्सीजन को, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। रात में क्या होता है, ये प्रक्रिया अधिकतर पेड़ों में चेंज हो जाती है रात के समय में, कि वो ऑक्सीजन को तो लेने लगते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने लगते हैं, जो हमारे लिए अच्छा नहीं होता। तो उन्होंने इसलिए कहा है, सो वी शुड नॉट स्लीप अंडर द ट्री एट नाइट, इसीलिए हमें रात के समय पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि हमें गैस सांस में चाहिए होती है ऑक्सीजन, और अगर हम किसी पेड़ के नीचे सो रहे हैं तो वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, क्योंकि पेड़ ऑक्सीजन ले रहे होंगे और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे होंगे। तो यहाँ तक हमने ये सीखा है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधों में पानी और खनिज लवण पहुँच जाते हैं रूट से, जड़ों से, तने से होते हुए पत्तियों तक, और कार्बन डाइऑक्साइड को वो वायुमंडल से ले लेते हैं स्टोमेटा के द्वारा पत्तियाँ, और अपना भोजन बनाती हैं। इस प्रक्रिया को ही हम फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यू मस्ट हैव हर्ड, आपने ये जरूर सुना होगा कि प्लांट एंड ट्रीज प्यूरिफाई द एनवायरमेंट। यू मस्ट हैव हर्ड, यू मस्ट हैव हर्ड का मतलब है कि ऐसा हो नहीं सकता कि आपने सुना ना हो क्या कि प्लांट हमारे इन्वायरमेंट का शुद्धिकरण करते हैं, यानी हमारे इन्वायरमेंट को शुद्ध करते रहते हैं। इन्वायरमेंट हमारे परिवेश को प्यूरिफाई में शुद्ध करते रहते हैं। हाउ डज इट हैपन, ऐसा क्यों संभव है कि पौधे हमारे, ये पेड़ पौधे जो है, ये हमारे जो इन्वायरमेंट है इसको स्वच्छ या शुद्ध क्यों बनाते हैं? तो इसका मतलब यही है कि जितने ज़्यादा पेड़ पौधे हमारे इन्वायरमेंट में होंगे, उतनी ज़्यादा वो ऑक्सीजन को रिलीज़ करेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती रहती है और ऑक्सीजन को ज़्यादा से ज़्यादा छोड़ते रहते हैं। और हमारे इन्वायरमेंट में जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन होगी, उतना ही आप ये मान के चलेंगे आपका इन्वायरमेंट शुद्ध है, साफ़ है, आपको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। और ऑक्सीजन की कमी होगी तो आपको फिर कई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, जैसे ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ना, बारिश का कम होना, और तरह तरह की बीमारियां होना। ठीक, तो वो किसी नेक्स्ट टॉपिक में हम बताएंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं फोटोसिंथेसिस। वैन भी ब्रीथ, ब्रीथ मीन्स होता है सांस लेना। जब हम सांस लेते हैं, बी इनहेल ऑक्सीजन, इनहेल मीन्स होता है अंदर को सांस लेना, हम ऑक्सीजन लेते हैं सांस में, प्रेजेंट इन द एयर, जो हमारे वायुमंडल में उपस्थित है, पहले से मौजूद है। एंड एक्सेल, एक्सेल मीन्स होता है बाहर को सांस छोड़ना, कार्बन डाइऑक्साइड इन एक्सचेंज, और बदले में हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं। हम सांस अंदर को लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है, सांस बाहर को छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बदले में बाहर आती है। विद द हेल्प ऑफ द स्टोमेटा, विद द हेल्प ऑफ द स्टोमेटा, स्टोमेटा मतलब जैसे हम अपने नाक से सांस लेते हैं, मतलब श्वसन तंत्र तो वैसे फेफड़े हैं, लेकिन सांस जाती तो नाक के द्वारा है। तो विद द हेल्प ऑफ द स्टोमेटा, इसी प्रकार से स्टोमेटा होते पत्तियों में, जो हमने पिछले चैप्टर में आपको पत्ती के कार्य क्या होते उसमें पढ़ाया था। विद द हेल्प ऑफ द स्टोमेटा, लीव ऑफ द प्लांट, लीव्स ऑफ द प्लांट टेक द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर, जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी हवा में पहले से ही मौजूद है वो स्टोमेटा के द्वारा पत्तियां ले लेती हैं, एंड गिव आउट, और दे देती हैं ऑक्सीजन इन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस के दौरान वो पत्तियां हमको ऑक्सीजन एक्सहेल करती रहती हैं। हम लोग इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, और पत्तियां इनहेल करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, एक्सहेल करती हैं ऑक्सीजन को, उल्टा होता है।
हमारे तुरंत विपरीत पेड़ पौधों में होता है। इन दिस वे इस प्रकार से इन दिस वे इस प्रकार से प्लांट्स प्यूरिफाई द एनवायरनमेंट, इस प्रकार से ये पौधे हमारे एनवायरनमेंट को, परिवेश को शुद्ध करते रहते हैं। गिविंग आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन दे करके हमारे वातावरण को, हमारे परिवेश को ये स्वच्छ और हवा साफ बनाते हैं। इस चैप्टर में हमने आपको इस टॉपिक में फोटोसिंथेसिस वाले हमने आपको सिखाया है कि किस प्रकार से पौधे दिन के दौरान फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं और क्यों उनको गृहिणी कहा जाता है। मतलब किसी पेड़ की जो किचन होता है एक तरीके से वो पत्तियों में ही होता है। तो इस क्लास में इतना ही, आशा करता हूँ आपने समझ पाया होगा। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।